बोलिए सदगुरुदेव की जय। उत्पत्ति काल से ही ये मानव कुछ प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता है। इसमें जिज्ञासा हुई और सबसे रोमांचित प्रश्न यह है, मैं कौन हूं? जगत क्या है? इसकी उत्पत्ति क्यों हुई? इसका सृजक कौन है? सृजनकर्ता कौन है? यथार्थ में ये बुद्धिजीवी मनुष्य इतने करोड़ों साल इस शोध में लगा रहा, अभी भी एकमत नहीं हो पा रहा है। ये अभी भी एकमत नहीं हो पा रहा है। उपासना पद्धतियां और रास्ते भी वो एकमत नहीं हो पा रहे। कल के प्रवचन में मैंने एक संदेश दिया था। वशिष्ठ जी ने राम जी से एक बात कही है, राम जो आत्म साक्षात्कार के लिए तीर्थ, दान, पुण्य और अन्य अन्य संसाधनों का आश्रय ले रहे, वो अज्ञानी है। हाँ, वो अज्ञानी है। थोड़ा इसकी झलक हमें रामायण से भी मिलती है। जप तप व्रत यम नियम अपारा, श्रुति पुराण शुभ धर्म पुकारा। अगर और बारीकी से इस तथ्य को बोला जाएगा तो लोग हमें नास्तिक कहेंगे। यथार्थ में ये संतुष्ट नहीं हो पाया है। इसका कारण है, आइए यही बात वशिष्ठ जी भी राम से कह रहे हैं। हे राघव, क्रमानुसार अभी मैं तुम्हें उत्पत्ति का प्रकरण कहता हूं। इसको समझ लेने के पश्चात इस दृश्य जगत के विषय में सभी शंकाओं का उचित समाधान हो जाएगा। कह रहे हैं, अगर यहां तुम मेरी बात को ठीक से समझ लोगे तो जगत की उत्पत्ति के संदर्भ में जितनी तुम्हारी शंकाएं, उन सबका मैं समाधान कर दूंगा। इस समस्त जगत को देखकर जरूर विविध प्रकार के विचार अंदर में उठते होंगे। कैसे पर्वत बने, कैसे सूर्य चंद्रमा बना। ये वेद में भी एक श्लोक है संस्कृत को अहम, कौन हूं मैं, कित में दम, कहां से आया हूं। को है कर्ता विषय। इस जगत का कर्ता कौन है, ये अहम और बहुत मूल प्रश्न है। स्वाभाविक जब बालक जन्म लेता है, जगत को देखता है, वो पूछने लगता है और अपनी जिज्ञासावश वो माँ बाप से ये सवाल भी करता है। लेकिन माँ बाप को भी इसका उपयुक्त कारण नहीं पता है, इसलिए बच्चा संतुष्ट नहीं हो पाता है और इस तथ्य की खोज में पूरा जीवन गुजारता है। एक विडंबना और भी है, वो ये है कि हमारे धर्मशास्त्र एक मत से परमात्मा की स्थिति आत्मा में बोल रहे हैं, उसके बाद भी ये बाहर क्यों भटक रहा है। क्यों भटकता फिर रहा है तू तलाशे यार में। हाँ, तू परमात्मा की खोज में क्यों भटक रहा है? क्यों भटकता फिर रहा है तू तलाशे यार में, रास्ता शाहरग में है दिलबर पे जाने के लिए। मुर्शिदे कामिल से मिल, यानी सदगुरु से मिल। मुर्शिदे कामिल से मिल, सिद्क और सबूरी से तकी, वह तुझे देगा फहम शाहरग में जाने के लिए। अब लोगों ने साहब के संवादों को नाना प्रकार के पंथों ने अपने गुरुओं से जोड़ दिया है। अरे भाई, शेख तकी तो सिकंदर लोधी का पीर था और ये 1400 कुछ ईस्वी में था। उस समय वो महात्मा पैदा ही नहीं हुए थे, तो वो तकी को क्या ज्ञान देंगे। और अगर आप स्थिति और समय काल को मिलाएंगे तो झूठा हो जाएगा। इसलिए गोरखनाथ से भी सब अपने अपने गुरुओं की गोष्ठी दिखा रहे हैं। कबीर साहब का तो अपना एक जलवा था ना, वो उसी की तुलना करना चाह रहे हैं, उनको ये नहीं मालूम है।
सभी संतों को तो मैं नमस्कार कर रहा हूं ना, पर दादू दयाल जी यहाँ एक शब्द कह रहे हैं तो क्या वो खंडन कर रहे हैं क्या? केते संता कूप है। भाई कुएं का पानी भी तो, राजस्थान में जाइए, एक के कुएं से 3-3, 4-4 गांवों का पोषण होता है जल का। कुएं को हम छोटा नहीं बोल रहे, पर उसकी एक परिधि है, कुएं की एक सीमा है। केते संता कूप है, केते सरिता नीर, दादू अगम मथा है दरिया सत्य कबीर। और काफी संत सरिता है, सरिता नदी को कहते हैं। नदी का वजूद कुएं से बहुत ज्यादा है। आप देखें गंगा जी उत्तर से पूर्व तक पूरे शहरों को चीरती हुई जाकर गंगा सागर में मिलती है। उसके नजदीक जितने गांव हैं सबको सिंचित करती है। तो निसंदेह कुएं के वजूद से तो वो विशाल है ना, कुआं थोड़ी इतनी दूर तक जा सकता है। पर आगे साहब क्या करें, समुद्र व्यापक है, हमारी पृथ्वी भी समुद्र में है। केते संता कूप है, केते सरिता नीर, दादू अगम अथाह है दरिया सत्य कबीर। लेकिन कबीर साहब तो असीम सरोवर है। तो वो तुलना करते हैं अपने अपने गुरु गोरखनाथ से, वो अपने अपने गुरु का संवाद दिखाते हैं। अरे भाई, गोरखनाथ और कबीर साहब की गोष्ठी हुई थी। गोरखनाथ कोई नॉर्मल आदमी नहीं था। मैं एक चीज और देखता हूं, ये बात मैंने पहले बोली है, मैं आलोचक नहीं हूं। जो मैं आपको प्रवचन देता हूं, 1-2 दिन बाद दूसरे पंथ के लोग इसी बात को फिर घुमा करके सामने रखते हैं। वो डर रहे हैं कि ये कुछ नई बात बता रहा है, इससे लोग उधर नहीं पहुंच जाए। हम भी उसी बात को लपेटे में लेकर रखें ताकि लोग जान जाएं इनका गुरु भी जानता है। बड़ी विडंबना है। बिन देखे उस देश की बात करे सो कुर, आप तो खारी खाते हैं बेचत फिरे कपूर। मैं आया बंबई से, वाह खबर कहे मोर भाई। साहब ने इन सब चीजों को बड़े सुंदर अलंकृत ढंग से कहा है। अभी आप देखिए हम वशिष्ठ जी राम जी को जगत की उत्पत्ति के लिए क्या कह रहे हैं। वो देखिए कह रहे हैं, समस्त जगत को देखकर मन में एक शंकाएं और अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं। इसका स्वामी कौन है, ये संसार क्या है, इसकी रचना किस प्रकार हुई, इत्यादि कहते हैं। सृष्टि के विषय के इन प्रश्नों का योग चक्षु कहते हैं, क्योंकि इनका उत्तर सहज में नहीं आता है, सहजी समझ में नहीं आता है। हे राम, जिस प्रकार कोई मनुष्य स्वप्न में अपने को राजा और रंग रूप में देखकर प्रसन्न और दुखी होता है, जब तक वह स्वप्न अवस्था में रहता है तब तक उसी स्वप्न के दृश्य को सत्य समझता है। आप विचार करें, वो सत्य समझता है, वास्तव में वह कुछ भी नहीं है। यही उदाहरण तो संतों ने भी अपनी वाणी में दिए। जगत है रैन का सपना, ये दुनिया तो हुई नहीं है, ये तुम्हारा सर्जन है। देखने वाले को जो वस्तु दिखलाई देती है उसके साथ उसका जो संयोग होता है उसी को बंधन कहते हैं ना। कभी कभी आप देखते हैं आदमी पर 3 चीज का प्रभाव पड़ता है देखने का, बहुत बड़ा। अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपको एक गंदा नाला मिला जिसमें विष्ठा भरी पड़ी है, आपको घृणा आई ना? विष्ठा के संसर्ग में तो आप आए नहीं ना। कोई दूसरा उल्टी कर रहा है, उसको देखकर भी आपको घृणा आई ना? आपका तो कुछ गया नहीं था। इसका मतलब है देखने का हम सब पर बड़ा प्रभाव होता है। कुछ आदमी किसी की चोट को देखकर बेहोश हो जाते हैं, कोई उनको मारा तो नहीं ना।
लेकिन वो दुखी क्यों हुआ? अज्ञान के कारण, देखने का असर पड़ा। आप किसी बगीचे को देखते हैं तो प्रसन्नचित्त नहीं हो जाते, हालांकि क्या मिला, बगीचा तो अपनी जगह था, पर देखने का एक प्रभाव आपके अंतःकरण पर, आपके मस्तिष्क पर हुआ। बड़ी विडंबना है, संसार का रहस्य बड़े बड़े धुरंधर नहीं समझ पाए। साहब कह रहे हैं ये काया है समृत केरी, काया की गत कहा नहरी, शिव गोरख सो पचपचारे, हाँ इस काया का भेद न पाए। कबीर काया अथाह है, कोई वर्रा जाने भेद। दूसरा सुनने का, इसलिए इस जगत को दृश्य भ्रम जगत कहते हैं। इस आत्मा को फंसाने के लिए बहुत बड़ी एक योजना है। आदमी पूरी उम्र इस शरीर में रहकर शोध करता है। कुछ लोग वंशक ज्ञान की पोटलियां लेकर घमंड में घूमते रहते हैं, लेकिन क्या उन्होंने अपने को देखा? क्या नहीं देखा? ठीक वैसे ही नहीं देखा। स्वप्न देखने वाला सब पदार्थ तो देखता है, लेकिन खुद को नहीं देख पाता है। इस तरह मनुष्य भी पूरे संसार को देखता है, खुद को नहीं देख पाता, वो खुद को नहीं समझ पाता है। कितना बड़ा रहस्य है ये जानकर इसको बहुत बड़े अज्ञान में रखा गया है। अज्ञान ही संसार की आत्मा है। जब मनुष्य अपने में सिमट जाता है तो संसार का अस्तित्व तो खत्म हो जाता है, इस तरह कहते हैं। और तीसरा, हम पर चिंतन का भैया प्रभाव पड़ता है। आप देखो, नेगेटिव चिंतन के कारण से बड़े बड़े लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। आदमी को जैसे लहरें समुद्र के स्वरूप को, शुद्ध स्वरूप में बाधक हो जाती है, लहरों के कारण हम समुद्र के शुद्ध रूप को नहीं देख पाते हैं। बस इसी तरह यह मनुष्य मन के संकल्प, विकल्प, चिंतन, बुद्धि और आदि चित्त, इनके कारण से अपने स्वरूप को नहीं देख पाता है। निरंतर ये मन की तरंगें चलती रहती है। तभी तो साहब कह रहे हैं, मन की तरंग मार दे, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। इसी संयोग को ही बंधन कहते हैं। अगर आप मुझे अभी देख रहे हैं तो आप नहीं, अब मैं हूं। मेरा ख्याल है इंसान 24 घंटे जगत को देखता रहता है। आप मेरी बात से सहमत नहीं होंगे। आप कहेंगे जहाँ हम कमरे में हैं तो जगत कहाँ देख रहे हैं, हम सो रहे हैं तो जगत कहाँ देख रहे हैं। भैया, आप जब चिंतन कर रहे हैं तो वही पदार्थ बोध चित्त में कलना करते हैं। इस कारण से आप 24 घंटे संसार में लगे हैं। सोवत जागत धर धर मारे, 24 घंटे। जब आप समग्र एकाग्र हो जाते हैं ना, उस समय बात कुछ और हो जाएगी। तन थिर, मन थिर, वचन थिर, तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर उस पलक को कल्प न पावे कोई। यानी हमारे जीवन में एक क्षण भी ऐसा नहीं आता है जब हम समग्र एकाग्र हैं। उस समग्र एकाग्रता में हम अपनी आत्मा को देख लेंगे। जिस तरह समुद्र की तरंगें रुक जाती है तो समुद्र के अस्तित्व का हमें बोध होता है, पर वो तरंगें जो है वो उसके बोध को आच्छादित कर देती है। इस तरह जो कल्पनाएं और इच्छाएं हैं और हमारी क्रियाएं और जो मन है, ये आत्मा के स्वरूप को आच्छादित कर रहा है। आत्मा का ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आच्छादन कर देते हैं। ठीक वैसे ही आच्छादन क्या होता है, जैसे आप देखते हैं सूर्य का प्रकाश अलग किस्म का है, लेकिन जब उसके आगे बादल आ जाते हैं आच्छादित हो जाता है सूरज। अभी बादल की प्रक्रिया जो है, वहीं से उसका प्रकाश जब गुजर कर आता है तो वो और रंग का हो जाता है। इसी प्रकार से हमारी आत्मा का आच्छादन मन और माया कर रही है। कह रहे हैं इसी बंधन से छुटकारा दिलाने वाले उपाय बतलाता हूं। वाह, वशिष्ठ जी कह रहे हैं मैं तुम्हें इसी का उपाय बताता हूं। बहुत बड़ी बात है।
जो वस्तु उत्पन्न होती है वही घटती बढ़ती है और ऊंची नीची होती है, और जिसकी उत्पत्ति ही नहीं है उसका घटना बढ़ना और ऊंचा नीचा होना प्रश्न ही नहीं है। आप पत्थर फेंको, मुंह पर जाता है। एक परिधि है, वो आपकी ताकत से कितना ऊपर गया। एक पेड़ पर बंदर लंगूर थे, आ गए थे आश्रम में, तो बहुत लोग पत्थर फेंक रहे थे। वो क्या कर रहा था, बहुत ऊंचे देवदार के जो उसके सागवान के पेड़ थे उन पर बैठ रहे थे और आराम से बैठ रहे थे। किसी का पत्थर वहां नहीं पहुंच पा रहा था, वो निश्चिंत थे वहां। लेकिन एक पत्थर अचानक जब उस मुंह पर पड़ा, वो चौंक गया। अब वो घबरा गया कि हाँ कोई यहां तक पत्थर पहुंचाने वाला है। अब वो उस आदमी को देखकर डर रहा था, इधर उधर हो रहा था। इसी प्रकार से मन एक ऐसी ऊंचाई पर बैठा है जहां पर इंसान की पहुंच नहीं है, लेकिन जिसकी पहुंच है उससे वो डरता है। मने निरंजन सभय नचाए, नाम होए तो मात न वावे। कह रहे हैं यह जगत, समस्त जगत ब्रह्म में, इसकी उत्पत्ति ब्रह्म से पृथक नहीं है। आत्मा को ब्रह्म रूप भी कहा है, इसलिए सन्यासी अपने स्वरूप में बैठकर कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि। जैसे स्वर्ण और उसके आभूषणों में तात्विक भिन्नता नहीं है, लेकिन आभूषण बनने के बाद उनमें कितनी भिन्नता आती है। अगर बाली बनाई तो स्त्रीवाचक हो जाती है, कड़ा बनाया तो पुरुषवाचक हो जाता है। वैसे ही मिट्टी से सुराही बनाई तो स्त्रीवाचक, सुराही स्त्रीवाचक है। उसे घड़ा बनाया तो घड़ा वो पुरुषवाचक है, मिट्टी वही थी। इसलिए मैं कहता हूं मैं स्त्री पुरुष में भेद नहीं मानता हूं, शारीरिक भेद भी नहीं मानता हूं। इसी प्रकार सच में शारीरिक भेद भी नहीं है, मैंने इसकी व्याख्या पहले भी दी है। इसी प्रकार ये आत्मा चींटी से लेकर हाथी पर्यंत शरीरों का वहन करती है। बस उसने जैसे देखा कि ये मेरा ये शरीर है, उतना ही बल लगाती है। आप क्या सोचते हैं बूढ़े आदमी में ताकत कम हो जाती है? नहीं, वो डरता है पूरी ताकत लगाने में। मैंने इसको महसूस किया, ताकत नहीं कम हुई, बिल्कुल नहीं होती है। लेकिन ये भय रहता है वृद्धावस्था में कि भाई मांसपेशियां टूट जाएगी, हड्डियां कहीं टूट नहीं जाए, इसलिए वो भय से बल नहीं लगाता है। तो आगे कहते हैं जो प्राणी जगत और ब्रह्म में भेद मानता है वो मूर्ख है। अब यहां एक सवाल उठा, ये जगत भी ईश्वर में है, आत्मा में है, आत्मनिष्ठ है, आत्मा से ही है। बिल्कुल साफ सी बात है। इस समय आपकी आत्मा इन इंद्रियों में बैठ गई। इन इंद्रियों से जो भी दृश्य देखे जा रहे हैं वो आत्मा की ऊर्जा है। आप देखें मृतक आदमी है ना, उसके लिए कोई जगत का अस्तित्व ही नहीं है। इस तरह से आपकी आत्मशक्ति इस समय शरीर में आकर के भौतिक जगत में समा गई है। देखने वाले आप हैं, एक ऊर्जा है आपकी देखने की। ये ऊर्जा आंखों को आत्मा ने दी, इससे आप दृश्य देख रहे हैं, विशाल पहाड़ सूर्य देख रहे हैं। अगर ये ऊर्जा देखने की नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है वहां पर। बिल्कुल साफ है। वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि जगत को भी ब्रह्ममय कहा, ये आत्ममय है, आत्मनिष्ठ है, इसलिए पूरे जगत को ब्रह्ममय कहा गया। मुझसे सत्संग में एक आदमी ने एक प्रश्न पूछा कि कण कण में परमात्मा समाया हुआ है, ये कह रहे हैं, तो क्या मिट्टी में भी परमात्मा समाया हुआ है? वाह, सवाल बड़ा ही होने के। मैं बोला हाँ। तो जब कण कण में परमात्मा समाया हुआ है तो हमें फिर मिट्टी में परमात्मा नजर क्यों नहीं आता है? वो तो चेतन है ना। मैंने कहा हाँ, परमात्मा की उस ताकत से ही पांचों तत्व उत्पन्न हुए हैं, वो शक्ति से उत्पन्न हुए। वायु का अपना अस्तित्व नहीं है, परमात्मा से हुई। तो परमात्मा की वो शक्ति इन पंचभौतिक तत्वों में भी है, उससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मैंने उसे समझाया, जो मिट्टी का अस्तित्व है वो परमात्मा की शक्ति है। जैसे कलाकार कोई कला कर रहा है तो वो उसकी ताकत से कला बाहर नहीं आई,
शिल्पकार अगर एक शिला में कोई मूर्तियां गढ़ रहा है तो उसकी ताकत नहीं आई वहां पर। इस तरह कण कण में परमात्मा का अस्तित्व है, क्योंकि कण कण में कण छोटा अणु होता है। वायु में नहीं है उसकी ताकत, वायु का सृजन किया। अग्नि में नहीं है उसकी ताकत, अग्नि का सृजन किया। और पृथ्वी जल में नहीं है उसकी ताकत, जल में सृजन किया। इसका मतलब है वो पूरा उसका सृजन है, इसलिए उसका पावर कण कण में है, इस दृष्टि से बोला गया है। ये अलग बात है। वैद्य लोग जो है वो विष का प्रयोग रोग के नाश के लिए करते हैं, और मूर्ख लोग विष को अपना विनाश करने के लिए करते हैं। माया है दो भांत की, जो कर जाने को एक मिलावे नाम से एक नरक ले जाए। राग अपनी कल्पना सृष्टि रूप होकर दिखाई देती है और मोह के कारण सत्य प्रतीत होती है। हम सब जानते हैं हमारे बेटे बेटियां घर परिवार सब एक दिन छूट जाएगा, तो भी आसक्ति है ना, ये मोह। इसका मतलब है शरीर में ऐसी ऐसी चीजें बनाइए जो आकर्षित करती है। खिलौने वाला ऐसे खिलौने बनाता है जो बालक को आकर्षित करें, लेकिन आप जब बड़े हो जाते हैं उन खिलौनों से फिर आकर्षित नहीं होते, आपके लिए उनका अस्तित्व नहीं होता है। आपको मैंने एक चीज दिखाई थी, यूक्रेन में एक लड़का माइग्रेंट हो रहा था, उसके माँ बाप दोनों कैजुअल्टी हो गए थे। वो रोता हुआ भी जा रहा था, उसने हाथ में एक खिलौना पकड़ा था, पर उसका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं था। देखा खिलौने का कितना मोह था। वो जब पैदल चल, लेकिन अफसोस ये है कि उसकी उंगली पकड़ने वाला कोई नहीं था, लेकिन जो उसने खिलौना पकड़ा हुआ था, इस विदारित अवस्था में भी, इस संकट में भी खिलौने को नहीं छोड़ रहा था। खिलौने में उसकी आसक्ति थी। हालांकि माँ बाप भी चले गए थे, सड़क पर अकेला रोता जा रहा था। बड़ा विदारक दृश्य था, उसको देखकर 90% लोग रो पड़े थे। आपको ध्यान होगा वो दृश्य मैंने आपको दिखाया था। मैं यूक्रेन में लाइव प्रोग्राम दिया तो मुझे वहाँ का ये दृश्य नहीं दिखाओ, हम ये प्रैक्टिकल यहाँ देख रहे हैं। इसी तरह जगत के पदार्थों में जो आसक्ति हुई उसके लिए मोह बनाया, ये भी निरंजन का खेल है। माया मोहत मोहि लीना, ताते ज्ञान रत्न हर लीना। कह रहे बड़ा सुंदर कह रहे हैं, प्रति क्षण हर क्षण दृश्यों के अवलोकन करने से जगत के प्रति आस्था दृढ़ हो जाती है। यानी हमारी आंखें, हमारी कर्म ज्ञानेंद्रियां हर क्षण यही दृश्य देख रही है, ये चीजें सुन रही है, ये चीजें कर रही है। इससे और जगत के प्रति हमारी आस्था दृढ़ हो जाती है, जबकि ये स्वप्न में है। स्वप्न देखने वाला कितना भी ज्ञानी हो, लेकिन स्वप्न को सत्य प्रतीत करेगा। क्यों कर रहा है? अवस्था भ्रमांक है। निद्रावस्था में हमारी चेतना कुंद हो गई है, अवस्था भ्रमांक है। इसलिए ये जगत देखने वाला आदमी कितना भी इंटेलिजेंट होगा, आप इस बालक को देखें, ये रो भी रहा है, आप देखो इसके हाथ में खिलौना है, देखिए बड़ा विदारित दृश्य है, ये रो रहा है, इसकी आवाज आप नहीं सुन पा रहे हैं, और भयंकर सर्दी भी है, इसकी उंगली पकड़ने वाला कोई नहीं है, ये बीच में थक रहा है, इसके कदम थके हुए बढ़ रहे हैं। निसंदेह ये बड़े अभी वहम और दुख में है, क्योंकि ये जानता है मेरी मम्मा नहीं है, पापा नहीं है, इसलिए अपने दुख को आंसुओं में बाहर कर रहा है। इस तरह हम सब जगत में देख रहे हैं, अपना कुछ भी नहीं है, तो भी हमारी इस जगत के प्रति आस्था जो है वो बढ़ती जा रही है। जगत के पदार्थ हमें नित्य, और बार बार इन चीज़ों को अवलोकन करने से हमारा भरोसा संसार में और दृढ़ होता जा रहा है। जितना हम जगत के पदार्थों को बार बार अवलोकन कर रहे हैं, उससे हमारा जगत के प्रति और भाव मजबूत होता जा रहा है। यहां मेरे कहने का अभिप्राय है, जब हम एकाग्र हो जाते हैं ना, तो उस समय जगत के पदार्थों से हमारा थोड़ा ध्यान हट जाता है। इसलिए आप देखें, हर आदमी जब एकाग्र होता है तो आंखें पहले बंद कर रहा है, कान पहले बंद कर रहा है, कंदराओं में जाकर, क्योंकि हमें ये दृश्य और हमें एक
ज्ञानेंद्रियां, ये ज्ञानेंद्रियां केवल भौतिक जगत के पदार्थों का आभास कराती है, यथार्थ में हमें आत्मा का आभास नहीं करा सकती है। इसका प्रमाण तो हमें शास्त्रों में भी मिल रहा है। तो इस तरह से जब आदमी अंतर्मुखी होता है तब वो एक ऐसी धारा से जुड़ जाता है, वो खावता पीवता जागता सोवता कहे कबीर सो रहे माई, वो 24 घंटे फिर उस सत्ता से उसका एक लिंक जुड़ जाता है। जब ये लिंक जुड़ जाता है तो फिर वो समझने लगता है कि ओ ये तो सब कुछ ब्रह्मांड का है, और अपने में एकाग्र होने पर उसे एक ऐसे आनंद की अनुभूति होती है, वो जगत के पदार्थों में नहीं मिलता है। आप देखते हैं ना, कुछ लोग बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाकर के भोजन करते हैं, हालांकि घर में वो सब कुछ है, लेकिन वो स्वादिष्टता बना देते हैं, इसके कारण से वो खींचती है, वो घर को छोड़कर महंगी दाम पर वो पदार्थों को लेने चली जाती है। ये पूरा जगत ब्रह्मजाल है, ये इंद्रियां ब्रह्मजाल है, और ये पूरा शरीर ब्रह्मजाल है, ये तन विष की बेल रही है। वाह, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जन। इसलिए हे राम, विवेकहीन होकर के पाषाण में उत्पन्न स्थूल अंध में मेंढक के समान भोग में आसक्त रहना उचित नहीं है। यहां साहब क्या कह रहे हैं, इंद्री पसारा रोक ले सब सुख तेरे साथ, कस्तूरी कुंडल बसे मृग खोजे बनवाए, ऐसे घटघट साइया मूर्ख जानत ना है। आखिर हमें सुमरण से लाभ क्या मिलेगा? सुमरण क्या है? संतों ने कहा, सुमरण पर तो साहब ने अपने गंभीर विचार रखे। आखिर सुमरण क्या है? जब हम उस परमात्म तत्व का चिंतन करते हैं तो हमारा पूरा कंसंट्रेशन जगत से निकलकर वहीं हो जाता है। और श्वास में सुमरण करने का रहस्य क्या है? श्वास हमारे पूरे शरीर में ऊर्जा देती है, उसी श्वास के द्वारा हमारे शरीर की सभी प्रक्रियाएं होती है, और श्वास का आवर्तन परावर्तन ईंडा और पिंगला नाड़ी से होता है। आज्ञा चक्र में बैठकर आत्मा श्वास की प्रक्रिया कर रही है, और ये नाभि में जाकर जब श्वासा अंदर में सिमटती है तो हमारी पूरी ऊर्जा जगत से सिमट करके अंतर्मुखी हो जाती है। सिमरण सूरत संभाल कर मुख से कुछ ना बोल, बाहर के पट बंद कर अंदर के पट खोल। तो जब हमारी ऊर्जा सुषुम्ना में प्रविष्ट हो जाती है तो ये पूरा लॉक हो जाता है शरीर, वो पूरी ऊर्जा तब एक जगह संग्रहित हो जाती है। इसको कहा है सुरति। तो साहब क्या कह रहे हैं, सुरत के दंड से घेर मन पवन को, फिर उल्टा चले धर और अधर विच ध्यान लावे, कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ जन्म और मरण का भ्रम बने। इस तरह से जब उस अवस्था में ये चला जाता है तो पूरी ऊर्जा अरे हारे पलटू ज्ञान भूमि के बीच चलते हैं, उल्टी श्वासा एक जगह संग्रहित हो जाती है। आप देखिए ना, दिया जल रहा है, अगर उसकी लौ लड़खड़ा रही है, थरथरा रही है, दृश्य का बोध पूरे रूप से नहीं हो सकता है। इसलिए जब तक आपका कंसंट्रेशन, आपका ध्यान इंद्रियों और जगत के पदार्थ में है तो आप अंतर्मुखी नहीं हो सकते हैं। इसलिए अंतर्मुखी के आयाम पर साहब एक बात कह रहे हैं, तार निर्वार से रैन दिन लागी रहे, खावता पीवता जागता सोता कहे कबीर सो रहे माई। वो साहब क्या कह रहे हैं, क्षण सुमरे क्षण बिसरे, ये तो सुमरना है। 8 पैर भी ना रहे सुमरण सोई कहा है। क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है। अभी भी 18 अप्रैल के मेरे जन्मदिन के आयोजन में जो लोग आए थे काफ़ी यही है, मुझे खुशी होती है। बाहर से लोग आते हैं, हमारे आश्रम में एक ऐसे धरातल पर है जहाँ गर्मी आभास नहीं होती है, इसलिए लोग यहाँ सुख अनुभव करते हैं। तो मैं कहता हूँ जब आप यहाँ आए तो थोड़ा समय निकाल कर आप ध्यान भजन में भी बैठें, आपको यहाँ एक आध्यात्मिक वातावरण मिलेगा। आपको वेलकम करता हूँ। अब मैंने ये विचार किया है कि अपने अगले प्रोग्राम में विधिवत दूं। उदाहरण के लिए मेरा प्रोग्राम आज चंडीगढ़ था, मैंने मना किया था क्योंकि लोग बहुत आए थे पंजाब से, दोबारा वो वहाँ अधिक मात्रा में नहीं आ पाएंगे।
यही बात थी, राजस्थान से भी कुछ लोग, काफ़ी लोग आए थे, तो मैंने जयपुर का प्रोग्राम भी कैंसिल किया। लेकिन 30 का मेरा प्रोग्राम जो अखनूर में है, रखबंधु है और मिस्री वाला, वो यथावत रहेगा। और 24 को रांजड़ी में पुनः प्रोग्राम है। 25 को मेरा लुधियाना, कठुआ नहीं, लुधियाना, दसुआ और जलंधर है। तो इस बार मैं लुधियाना नहीं जाऊंगा। लुधियाना के संगत से प्रार्थना है कि 25 तारीख को वो लोग जलंधर आ जाए। जलंधर में मेरा प्रोग्राम 1 बजे से 3 बजे होगा। और उसके बाद मैं दसुआ में आऊँगा। दसुआ में लगभग 4:30-5 बजे से मेरा प्रोग्राम होगा 6 तक। फिर मैं वापस जम्मू आ जाऊँगा। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँगा साहिब बन के।